है बच्चे एनालॉगी। फिफ्थ टॉपिक है आपका ये जेएनवी का एनालॉगी। एनालॉगी में आपको क्या करना होता है, जब हमने सैनिक स्कूल वाला एनालॉगी किया था तो उसमें हमने एक चीज देखी थी, क्या देखते थे आप? सिमिलैरिटी। यस मैम। उसमें सिमिलैरिटी जो होती थी वो आपके वर्ड्स के अंदर, अल्फाबेट के अंदर और नंबर्स होते थे उनके बीच में हम देखते थे, बट यहाँ पे हमने फिगर्स के बीच में ही वो चीज देखनी है। अब फिगर में भी आपके पास वो कैसे कैसे सिमिलैरिटी होगी, हो सकता है कि वो डिजाइन के ऊपर हो सकता है कि आपका उसके डिजाइन की जो शेप है उसके ऊपर है, उसकी रोटेशन के ऊपर है, या मान के चलो कि मिरर इमेज हो सकती है डिजाइन की, डिजाइन के साइड के बेसिस पे हो सकता है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं उसमें कुछ ऐड या उसमें से कुछ कट रहा है, वैसा कुछ है, या फिर उसमें कुछ आपने एक्स्ट्रा से बढ़ाया है, या फिर उसमें से आपने कुछ हटा दिया है। ठीक है, तो मेन चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी साइज के बेस पे ऊपर होता है, पोजीशन के चेंज के ऊपर हो सकता है, साइड नंबर ऑफ साइड हो सकता है, या रोटेशन के ऊपर हो सकता है। फर्स्ट आपका एग्जांपल है बेस्ड ऑन साइज। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो छोटा सा सर्कल है, नीचे बड़ी ट्राइंगल है, आगे क्या किया, छोटी सी ट्राइंगल बना के बड़ा सा सर्कल बना दिया। अब नेक्स्ट वाले में देखो जरा, और इसका आंसर फिगर जो है वो इस साइड है। सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज करनी, ये टॉपिक हमने कर लिया था क्या? नो। अच्छा, तो मुझे क्यों लग रहा है फिर? ओके, अब आपके पास इसमें जो फर्स्ट टू फिगर्स हैं उसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास है कि जो बाहर वाली जो फिगर है वो अंदर जाएगी, और जो सीरीज वाइज जो है वो बाहर आती रहेगी। इसकी होगी फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है इसकी। ऑप्शन तो देख लेते पहले, मुझे पता है इतना, तो मुझे पता है सॉल्यूशन में आंसर देके आप लोग फटाफट बता देते हो बिना ऑप्शन देखे ही। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ साइड के ऊपर, इसका आंसर क्या है? मैम थर्ड। थर्ड दिख रही है आपको कहीं पे आंसर फिगर में? यहाँ पे तो दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, थर्ड क्या है आपकी? मैम थर्ड है। तो मुझे तो स्क्रीन पे थर्ड दिख ही नहीं रही है, आपको कहाँ से दिख रही है फिर? मैम मैंने अपना वीडियो खोल लो। थर्ड। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन रोटेशन के ऊपर। रोटेशन के ऊपर भी हो सकता है क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 है आपके पास। मैम फोर्थ आएगा। मैम फोर्थ। आपका गला बैठा है लक्षिता? यस मैम। ओके, इसमें जो है वो वन बाय वन आपके क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आकांक्षा आपका होगा, सेकंड लक्षिता का होगा, थर्ड अश्विना का, एंड फोर्थ सम्राट का। तो इसी सीक्वेंस में आपने आंसर बताते जाना है, ठीक है? यस मैम। फर्स्ट आकांक्षा, सेकंड लक्षिता, थर्ड अश्विना एंड फोर्थ सम्राट। फर्स्ट क्वेश्चन आकांक्षा। मैम देख रही। मैम एक चीज का ध्यान रखना आकांक्षा, पहले जब मैंने आपको समझाना स्टार्ट किया था सबसे पहले आंसर्स आपके आ रहे थे क्योंकि आपने फटाफट से आंसर चेक कर लिए थे। अब अगर आपकी मिस्टेक हुई फिर मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से करना। मैम इसके आंसर फिगर बताओगे? आंसर फिगर नीचे है क्वेश्चन के, इसमें तो दिख रही है नीचे अच्छे से। यस मैम। मैम थर्ड। चलो बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन लक्षित आपने देख लिया? इसकी आंसर फिगर भी मैंने दिखा दिया आपको। बताओ। यस मैम मैं बता रही हूँ। मैम सेकंड ऑप्शन है। ओके, प्लीज माइक बंद रखना अपना। थर्ड क्वेश्चन अश्विना। मैम फर्स्ट ऑप्शन। अभी भी देख लो। मैम फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन सम्राट।
मैम सेकंड। फिफ्थ आकांक्षा। मैम देख रही। मैम इसका आंसर होगा मैम फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, कैसे कैसे? कैसे आकांक्षा? फर्स्ट ऑप्शन कैसे बोल रहे हो आप? इसका आंसर बताओ मुझे। मैम क्योंकि इसमें सर्कल ऊपर है और ट्रायंगल सर्कल फर्स्ट ऑप्शन का नीचे। तो आपने क्या किया कि उसी को रेक्टेंगल ऊपर करके सर्कल को छोटा सा नीचे वहीं पे वैसे ही कर दिया? वही था सेम पैटर्न आपका फर्स्ट टू के बीच में? नो मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आया आपको? ऐसे तो आप बहुत जल्दी आंसर बता देते हो। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल आपकी छोटी सी है, एक स्ट्रेट लाइन आपकी लगी है। अब सेकंड वाली फिगर में उसी ट्रायंगल को बड़ा बना दिया है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट में है आपका छोटा सा सर्कल और बड़ी सी रेक्टेंगल, तो उसमें क्या होगा? सर्कल आपका बड़ा होगा और रेक्टेंगल आपकी छोटी होगी। अब वो आपका डी ऑप्शन है। सिक्स क्वेश्चन। मैम सिक्स्थ। मैम सेकंड ऑप्शन है। अपोजिट है इसका। सेकंड कैसे होगा? मैम क्योंकि मैम जो फर्स्ट वाली फिगर है मैम मैम वो सीधी है, लेकिन उस मैम जो सेकंड वाली फिगर है मैम उसको मैम जो नीचे का है मैम वो स्ट्रेट लाइन मैम उसको ऊपर कर दिया, तो वैसे ही अगली फिगर मैम ट्रायंगल है, तो जो उसका सर्कल है वो नीचे आ जाएगा और जो बीच में दो सर्कल है वो ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, बट अगर आप ध्यान से देखो, माइक बंद करना। बट अगर आप ध्यान से देखो, माइक बंद करना लक्षित अपना। अगर आप थर्ड वाली फिगर को देखोगे, जो आपने सेकंड ऑप्शन बताया, उसमें जो आपका सर्कल लगा है नीचे, वो तो कंप्लीट सेंटर में है आपका। बट ऐसी तो आपकी फिगर में है ही नहीं। सेकंड वाली थर्ड वाली जो फिगर आपके पास गिवन है सिक्स क्वेश्चन की, जो आपसे पूछा गया है कि फोर्थ पे क्या आएगा, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो सर्कल है वो साइड में लगा है। यहाँ पे आप जो आंसर बता रहे हो बिल्कुल सेंटर में है वो। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? आपके पास इसमें क्या होगा कि आपका ये जो फिगर है आपकी बनी हुई, जो क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका 180 डिग्री रोटेट होगा। इसमें पूरा रोटेट होगा इसका, तो ये 180 डिग्री रोटेट होकर उल्टा बन जाएगा। सेम आपको ये भी रोटेट करना है, तो ये ऐसे आएगा आपका। अब जब इनके दो डॉट को आप रोटेट करोगे, तो ये जो दो डॉट हैं जो नीचे थे आपके पास, जो नीचे थे, जब ये ऊपर से नीचे को ऐसे आपका रोटेट होगा, तो ये डॉट जो है वो सर्कल जो है वो यहाँ आएंगे, और ये जो छोटा सा आपका सर्कल है ये आपका सेंटर में जाएगा। थर्ड ऑप्शन होगी जो इसका सही आंसर है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन। मैम सेकंड ऑप्शन। ठीक है, एट्थ, मैम सेकंड। नाइन्थ, मैम थर्ड। टेंथ, मैम 11th वाली पिक्चर मैम क्लियर नहीं है मैम। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, आप नेक्स्ट ट्वेल्थ बता देना। टेंथ का मैम फोर्थ ऑप्शन। कैसे? एग्जैक्ट उल्टा है बच्चे, 180 डिग्री रोटेट हुआ है ये भी। अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी 180 ही हुआ है आपका। ये आपका 180 यहां पहुंच गया, ये 180 आपका नीचे नहीं आएगा। ये फर्स्ट फिगर होगी आपकी जो 180 रोटेट करके आएगी। 12th क्वेश्चन। ओके मैम। मैम इसका मैम होगा 12th अश्विना का है। मैम मेरे 14 तक हो गए। मैम इसका आएगा फोर्थ ऑप्शन। 13 सम्राट, फोर्थ ऑप्शन। 14 आकांक्षा। मैम 14 का होगा मैम सेकंड ऑप्शन है। कैसे?
मैम इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें ट्रायंगल बड़ा हो और सर्कल छोटा हो। तो ट्रायंगल कहाँ से देख रहे हो आप इसमें? यहाँ पे आपके पास है एक स्क्वायर बना है, एक स्क्वायर बना है आपका अंदर। भाई माइक बंद कर लो, किसका ऑन है? एक स्क्वायर है आपका जो बड़ा है, बाहर है, अंदर आपका जो है वो ट्रायंगल बनी है। अब इन्होंने क्या बनाया है, इन दो में सिमिलैरिटी है आपकी, ट्रायंगल को बाहर कर दिया, छोटा सा आपका स्क्वायर कर दिया अंदर। उसके बाद क्या आएगा, इन्होंने बड़ा सा सर्कल बनाया है, अंदर एक स्क्वायर बनाया है, तो इन दोनों की सिमिलैरिटी को अगर देखोगे ध्यान से तो आपका स्क्वायर बड़ा आएगा और छोटा सा आपका सर्कल आएगा, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। यस मैम। इसमें भी एक चीज और ध्यान देने की है, ये जो लाइंस लगी होती हैं बीच में वो भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे जो लाइन थी वो आपकी इस टाइप से थी, इन दो के बीच में, इसमें थी स्ट्रेट आपकी हॉरिजेंटल, तो आपने सेम हॉरिजेंटल देखी। क्योंकि आपके पास ऑप्शन इस तरीके से भी आती है कि वहां पे ना सर्कल तो होगा बीच में लेकिन लाइंस आपकी वर्टिकली बताई जाएंगी, तो उस चीज का भी ध्यान रखना, वो भी देखना होता है सब कुछ। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन लक्षिता। मैम थर्ड ऑप्शन है। ओके 16 अश्विना। मैम देख रही हूँ। मैम 16 का मैम सेकंड ऑप्शन। ठीक है 17 सम्राट। सेकंड ऑप्शन। 18 आकांक्षा। मैम देख रही मैम इसका होगा थर्ड ऑप्शन। कैसे? ऐसा किया है इन्होंने के में कि इस साइड वाला डार्क किया है और इसके अपोजिट वाला डार्क किया है नीचे को। फिर आपका आर ऐसे क्यों हो रहा कि ऊपर वाला पोर्शन एक आर का एक साइड है आपका डार्क, और दूसरा पोर्शन जो है नीचे वाला दूसरे का डार्क है। मैम फोर्थ था। ठीक है नेक्स्ट 19th। मैम फोर्थ ऑप्शन है। वेरी गुड। एक सेकंड, ये दोबारा आ गया क्या? हाँ ये दोबारा है आपका 20th। मैम 20th का मैम फर्स्ट ऑप्शन। 21। मैम रुको। मैम मेरे को 22 एंड 23 का आंसर लग गया पता। 21 सम्राट। मैम ये सब हो गया मैम फोर्थ ऑप्शन। 22। मैम 22 का होगा मैम फर्स्ट। 23। मैम सेकंड ऑप्शन है। 24। मैम 24 का होएगा। मैं बताऊं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन 25। मैं फर्स्ट ऑप्शन। 26। मैम 26 का होगा। फिर होगा मैम थर्ड। गलत है। मैम सेकंड। ठीक है 30th, नहीं सॉरी 27।
27 लक्षिता। यस मैम। मैम 27th में मैम देख रही हूँ, रुको। सेकंड ऑप्शन है। सेकंड नहीं है बच्चे, ध्यान से देखो। फर्स्ट टू के बीच इन्होंने जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है वो आपका नीचे वाले को नीचे वाली साइड को ओपन रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन आना चाहिए ना। यस मैम। सेम पार्ट सेम आपका रूल फॉलो होगा ना इनके बीच में। नेक्स्ट 28। हम बता रही हूँ। मैम इसको होएगा मैम थर्ड ऑप्शन। ठीक है 29। मैम सेकंड। वेरी गुड। 30th। मैम 30th का मैम 30th का होएगा फर्स्ट ऑप्शन। बट इसके अकॉर्डिंग तो सेकंड वाला वो आपका वो हुआ है। सेकंड 31। थर्ड ऑप्शन है। थर्ड नहीं होगा। मैम सेकंड। ठीक है 32। ओके मैं बता रही हूँ। मैम इसको होएगा थर्ड ऑप्शन। 33। मैम इसमें तो मैम कोई आगे कोई फिगर ही नहीं है तो अच्छा हाँ ठीक है, इसमें ये गैप ही 34 बता दो तो। हाँ जी। यस मैम। मैम हो गया मैम फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड। टॉपिक आपका कंप्लीट। एनालॉजी इजी है टॉपिक। यस मैम इजी है सारे। यस मैम इजी है। ऐसे तो रीजनिंग के सारे टॉपिक ऐसे हैं आपके, ठीक है। एनालॉजी का ही सेम पीडीएफ हम एक कल भी कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको जो है वो नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है एनालॉजी का वो होगा ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ओके यस मैम। चलो ठीक है बच्चे, अपना आज ज्योमेट्री को पढ़ना जितना हमने किया, उसमें डाउट होगा तो मुझे बताना। हाँ जी। आपने कल भी मैम ये एनालॉजी करवाई थी। कल नहीं, कल मैंने इससे पिछले वाला टॉपिक करवाया था। मैम वो तो तो मैंने की है या फिर मैम नहीं बताओ। तो वो तो आपको पता होगा, आप क्लास में थे कि नहीं थे। मैम ये क्लास में नहीं था ये। मैम कल मैं मैंने नहीं फिगर था। सीरीज वाला करवाया था। कल मैंने जो टॉपिक करवाया था वो आपका फिगर सीरीज कंप्लीशन वाला टॉपिक था। इसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा है ये आपका ये वाला टॉपिक। इसमें जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं वो रोटेशनल डायरेक्शन के फॉर्म में आ सकते हैं या फिर आपके डिजाइन के ऊपर होते हैं। अब जो रोटेशनल डायरेक्शन है वो तो आपके दो ही टाइप से होते हैं, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। और जो डिजाइन का कंसेप्ट होता है बच्चे वो आपको पता है 45 डिग्री का होता है रोटेशन का, ठीक है। जो डायरेक्शन आपकी मूव करती है आगे आगे 45 डिग्री, अब जो डिस्टेंस देखते हो आप। अब आता है इसमें नंबर ऑफ डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, जैसे इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया है आपका कि पहले फर्स्ट फिगर हुई, फिर 2 होगी, फिर 3 हुई, फिर आपने 4 बनानी है। उसके बाद पोजीशन ऑफ डिजाइन के ऊपर होता है कि डिजाइन आपका चेंज हो रहा है लेकिन कितना रोटेट हो रहा है, कितना वो आगे चल रहा है, वो चीज आपको देखनी होती है। नेक्स्ट आपका साइड ऑफ डिजाइन के ऊपर भी हो सकता है कि कितनी साइड्स हैं आपकी डिजाइन की, कि कितनी बढ़ रही हैं, ठीक है। और लास्ट होता है आपका साइज एंड कलर ऑफ डिजाइन के ऊपर। आप एक बार हाँ क्या कुछ बोले नहीं। सम्राट, आप एक बार इसको देखना घर पे, अगर डाउट लगेगा ना तो मैं दोबारा आपको करवा दूंगी, ठीक है। यस मैम इस वजह आपने करवाया सेकंड है। सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इससे थर्ड टॉपिक मैंने करवाया था वैसा ही है, थोड़ा सा ही चेंज होता है, बाकी देखनी फिगर ही होती है आपने। बट एक बार प्रैक्टिस करना इसकी, देखना आप इसका जो पीडीएफ किया है उसको देखना। अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगी क्लास के अंदर, फिर हम कल यही कर लेंगे अगर आपका नहीं होगा, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी कल, ठीक है। यस मैम।